हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि आप जो भी उसको वर्क देंगे तो कंप्यूटर विल एबल टू डू। तो हमें क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके थ्रू वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन अगर आप सोचो कंप्यूटर अपने आप ही थिंक करने लग जाए, अपने आप ही वर्क करने लग जाए तो कैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कार है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, वो आपको स्कूल ड्रॉप करती है, आपको गुड बाय कहती है, फिर आफ्टरनून में वापस कार आपको पिक करने आती है। तो कितना अच्छा होगा ना। सो दिस कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज द AI। यस, तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं AI कैसे हेल्प कर सकता है हमारी और क्या क्या फंक्शंस दैट द AI मशीन कैन परफॉर्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप किसे कहोगे? ये कंप्यूटर की ही तरह है कि हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाना चाहते हैं या कोई एक ऐसा रोबोट या सॉफ्टवेयर जो कि इंटेलिजेंट है, जो कि ह्यूमन की तरह सोच सकता है। और आप कह सकते हो ये एक सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस की, जो कि हम बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आप इसमें लर्निंग डाल सकते हो, AI मशीन में रीजनिंग डाल सकते हो कि मतलब रीजनिंग मतलब वो डिसीजन कर सके, सेल्फ करेक्शन अपने आप को करेक्ट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सके, यस, मैनिपुलेशन कर सके, क्रिएटिविटी दिखा सके। मशीन्स इटसेल्फ अपने आप ही मशीन ये सारे टास्क करेगी, अदरवाइज रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस टू अकम्प्लिश। अगर मशीन ये काम नहीं कर सकती तो फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो नाउ AI एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। वाई? बिकॉज लेकिन ये एक डिस्गाइज है, हम कह सकते हैं ह्यूमन काइंड के लिए, क्योंकि अगर मशीन ही AI मशीन ही कैन एबल टू डू ऑल द ह्यूमन वर्क्स, फिर ह्यूमन की क्या वैल्यू रह जाएगी? यस, जॉब्स वगैरह में फ्यूचर के लिए भी ये इनडायरेक्टली ह्यूमन को हार्म कर सकता है। यस, नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस? आप इंटेलिजेंस किसे कहेंगे? जब हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो आप कह सकते हो कि आप लर्न कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अपने हिसाब से। यस, सो अगर आपने कोई हॉट मेटल ऑब्जेक्ट टच करा, प्रांजल प्रांजल, अगर आपने कोई हॉट मेटल ऑब्जेक्ट टच करा तो आप अपना हाथ वहाँ से इमीडिएटली हटा दोगे। फर्स्ट टाइम क्या होगा? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड द रिजल्ट, द बर्निंग ऑफ योर हैंड गेट स्टोर्ड इन योर ब्रेन। तो जब आपने वो टच करा था और आपका हाथ बर्न हो गया था तो ये चीज़ आपके ब्रेन में स्टोर हो गई। तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सपीरियंस। इसे क्या कहेंगे हम? एक्सपीरियंस। तो जब भी आप किसी हॉट मेटल ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट टाइम टच करोगे, आप नेक्स्ट टाइम हॉट मेटल ऑब्जेक्ट को टच करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से ये पता चला कि इससे आपका हैंड भी बर्न हो सकता है। एंड डिसाइड नॉट टू रिपीट इट अगेन, कि अब ये आप दोबारा से नहीं करोगे। तो इसी प्रोसेस को, लर्निंग को, कंपेयरिंग प्रीवियस एक्सपीरियंस को कंपेयर करना, डिसीजन लेना, तो इस सब को हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। यू कैन मेक मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन बाय लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। तो जो हम पास्ट में एक्सपीरियंस करते हैं उनसे हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो जो आर्टिफिशियल AI मशीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम एक मशीन में इंड्यूस कर रहे हैं ताकि उस मशीन में भी हमारे जैसी सोचने की कैपेबिलिटी हो, वो भी एक्सपीरियंस कर सके चीज़ों को करेक्टली। तो एक इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक मेमोरी चाहिए या स्पेस चाहिए जहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर सकें। ये एक्सपीरियंसेस अप्लाई करने के लिए हमें सारे एक्सपीरियंसेस को कंपेयर करना पड़ेगा एक लॉजिकल रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। जैसे कि हमें होल्डिंग द हॉट ऑब्जेक्ट विद अ ग्लव ऑन, यस, तो ये हम सोच सकते हैं कि ग्लव्स अगर हम पहनेंगे उससे हम हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। तो दैट वुड बी एन इंटेलिजेंट मशीन। तो ये एक इंटेलिजेंट मशीन हो सकती है। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं? कैसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अपने आप ही लर्न कर सके,
यस, अपने आप ही सोच सके ह्यूमन की तरह। और ये जो प्रोग्राम्स हैं इसमें हम फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसे कॉपी कर रहे हैं, तो इसे ही हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आपने देखा होगा रोबोट्स हैं, रोबोट्स प्ले कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, हमें गाइड भी कर सकते हैं वेरियस थिंग्स में। नाउ व्हाट इज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग? यस, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होता है? ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जिसमें इन्वॉल्व होता है आपके एक्सप्रेसिंग प्रॉब्लम्स and their solution in ways that a computer could execute. For example, let's begin with the teaser. So there is a sentence: the trophy would not fit into the suitcase because it is too small. So pause for a moment to make sure that you understand it. Yes, now answer the question, what was too small? क्या small था? What does it refer to? और यहाँ पे it हम किसे कह रहे हैं? So clearly it हम किसे कह रहे हैं यहाँ पे? suitcase को. Yes, and not the trophy. Yes, suitcase के लिए हमने it का यूज़ करा है, ट्रॉफी के लिए नहीं करा। अब आपको ये आंसर कैसे मिला? So आपने क्या किया? Suddenly it refers to the trophy and not the suitcase is an example of thinking. आपने सोचा। So thinking क्या है? इंटरनल मेंटल प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है एज अ इनपुट इंफॉर्मेशन को लेता है और प्रीवियस जो हमने सीखा है तो उससे एक न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग आप क्या कहेंगे? ये भी एक तरीके का सोचने का तरीका है जो कि कंबाइन करता है हमारे प्रीवियस मेंशन वेज ऑफ थिंकिंग, जो हमारे प्रीवियस तरीके थे सोचने के उनको जोड़ देता है, कंबाइन कर देता है और उसके हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज़ एंड डेवलप अ पॉसिबल सॉल्यूशन, और उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो हम ये कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। यस, तो 4 टेक्निक्स दी हुई हैं आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग। फर्स्ट है डिकम्पोजिशन। आप पहले क्या करोगे? अपनी कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, डिकम्पोजिशन मतलब उसे ब्रेक डाउन कर लोगे स्मॉलर पार्ट्स में। यस, देन पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन कहता है कि जो सिमिलैरिटीज़ है ना प्रॉब्लम में उनको इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। देन एब्स्ट्रैक्शन, जो आपकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर ही फोकस करोगे और जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको आप इग्नोर कर दोगे। देन एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करोगे किसी भी प्रॉब्लम का और रूल्स के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यस, सो नाउ अंडरस्टैंडिंग एआई एनवायरनमेंट। अब एआई आपको कैसे एनवायरनमेंट कैसे वर्क करता है, तो अगर आपकी रिस्ट वॉच लॉस्ट हो जाती है तो आप क्या करोगे? बेडरूम में सर्च करोगे, इधर उधर रूम में सर्च करोगे। सो एवरी एंड लुक एट एवरीथिंग अंटिल यू फाइंड योर वॉच। सो ऑल दिस हैपन बिकॉज फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न योर आईज आर सेंडिंग सिग्नल्स टू योर ब्रेन। सो यू हैव टाइनी लिटल सेल्स इन योर ब्रेन कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जिनके थ्रू सिग्नल्स जाता है। यस, अगर हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ आपका हैंड अगर टच हो भी गया तो क्या करते हैं? आपका सिग्नल जाएगा कि हैंड बर्न हो गया, तो एकदम से आप वहाँ से हाथ हटाओगे, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या होता है? सिग्नल्स लेते हैं एज देयर फूड। सो यू हैव बीन सी मेनी वॉचेस इन योर लाइफ, दैट मीन्स यू हैव लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं। यस, सो इंटेलिजेंस आप किसे कहोगे? दिस स्मार्ट वर्क दैट दीज न्यूरॉन्स डू इज रेफर टू एज इंटेलिजेंस। तो जो भी स्मार्ट वर्क करती है न्यूरॉन्स उसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। सो जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में वो हेल्प करती हैं चीज़ों को करने में एंड गेट हैप्पी व्हेन दे डू देयर जॉब राइट एंड हेल्प यू फाइंड योर वॉच। Since you are tired of losing your things all the time, why don't you teach a computer to find them for you? तो आप जब आपको हर चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं तो आप कंप्यूटर को भी टीच कर सकते हो ये चीज़ें ताकि वो आपकी चीज़ें ढूंढ सके। तो आप एक कंप्यूटर, इंटेलिजेंट कंप्यूटर बना सकते हो जिसमें क्या है? न्यूरॉन्स है, जैसे कि आपके ब्रेन में है। जिस कंप्यूटर को आप ट्रेन कर सकते हो उसे न्यूरॉन्स देकर इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन नेटवर्क। यस, so after a while computer would have enough group of neurons, so group of neurons आप बना दोगे तो this one type of AI। तो ये एक तरीके का क्या है? AI है।